मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। इस सुंदर से दिन में फिर से एक बार परमेश्वर ने उस पवित्र जीवित वचनों से हमें सीखने के लिए इस सुंदर से अवसर को हमें प्रदान किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक इंस्टेंट वर्ल्ड, यानी तुरंत उन्हें चाहिए, जो भी चाहिए तुरंत उन्हें चाहिए। और दूसरा, हमें कुछ भी हमसे कुछ भी हो जाता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे बल और बलबंत से, हमारे धैर्य से हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन इस प्रकार की लोगों के बीच में ही ये छोटे से झुंड के लोग जी रहे हैं। मालूम है वो क्यों? वो कौन है? मेरे प्रियो, अपने जीवन में से, अपने शरीर में से उन जन को, उन लोगों को दर्द का महसूस कभी होता ही नहीं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कोड़ियों को, कोड़ी लोगों को, जिसके पास कोड़ी है, स्ट्रो है, वो बीमारी जब आ जाता है हाथों में या पैरों में, उनको दर्द महसूस नहीं होता है। वो इवन कट जाता है, उसका उंगली कट जाता है, उसका खून बहता है, लेकिन ऐसे ही क्या? हाँ मेरे प्रिय, उनको महसूस नहीं होता है। इस प्रकार से एक जन, एक परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, पेन इज अनप्लेजेंट, यस, बट इट इज एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। दर्द एक खुश देने वाला बात नहीं है, लेकिन वो एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है, तोहफा है। हम बिना उम्मीद किए हुए हमें मिलने वाला एक गिफ्ट है। मेरे प्रियो, कितने सच्चाई भरी हुई बात है ये। हाँ मेरे प्रियो, हाँ, हम में से कई लोग कई प्रकार की दर्दों से इस वक्त गुजर रहे होंगे। फिजिकल में, शारीरिक प्रकारिक कई प्रकार के दर्द हैं, और इमोशनली मनोभाव रीति से हम कई प्रकार की दर्दों से गुजर रहे होंगे, और आत्मिक रीति से साइकोलॉजिकली कई प्रकार की दर्दों को लेकर के हम गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वक्त परमेश्वर की वचन यह कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 का 1 से 10 पदों को आप अच्छी रीति से पढ़कर देख लीजिएगा कि उनके शरीर में एक कांटा था, पौलुस के शरीर में। उस कांटा को निकालने के लिए परमेश्वर से कई बार उसने प्रार्थना किया, लेकिन उस प्रार्थना हमेशा अनसुनी रही। ये कारण ये था कि उस वीकनेस में, उस कमजोरी में परमेश्वर की कृपा बनी हुई थी, परमेश्वर की महिमा हो रही थी, जिसके कारण वे हमेशा जब भी वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बाकी हर बातों को परमेश्वर ने सुना, लेकिन इस बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया। कारण यह था कि उस चीजों से परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही थी। मेरे प्रियो, हम दर्दों को कोई चाहता नहीं है, हमारे जीवन में कोई परेशानी को चाहता नहीं है। ये मेरा परिवार में ये ऐसा क्यों है? लेकिन परमेश्वर इस वक्त हमें कह रहा है, उस समस्याओं में भी मैं आपको चलाऊंगा, उस परेशानी में भी मैं आपका हाथ पकड़ कर रहूंगा। और परमेश्वर का वचन ये बताता है, दूसरा कुरिन्थी 12 का 10 में,
जहां ज्यादा दर्द है, जहां ज्यादा कमजोरियां हैं, वहां परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। और पौलुस उसकी जीवन में और उसकी सेवकाई में इतना इतना सफलता रहा, कारण वो दर्द। मेरे प्रियो, उस दर्दों से परमेश्वर के ऊपर सारे भरोसा को रखते हुए उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया और चालू किया और सफलता भी की। मेरे प्रियो, मुझे जो सुन रहे हैं भाइयों एवं बहनों, इस वक्त जो भी दर्द है, जो भी है, शारीरिक रीति से हो या मानसिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो, परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। पूरे दुनिया आपको छोड़ेगी, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा और अच्छी रीति से फिर से एक बार दूसरा कुरिन्थियों 12 का 1 से 10 के पदों को बार बार पढ़ के देख लीजिए। परमेश्वर ने जिस रीति से पौलुस को संभाला है, जिस रीति से आयुब को संभाला है, वैसे ही हमें भी संभालेगा, आपको भी संभालेगा। हाँ मेरे परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष। गॉड ब्लेस यू।